बहरान दर बहरान कैसे चलेगा पाकिस्तान। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम का फिर इम्तिहान। हुकूमत ने गैस और बिजली के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी, 282 रुपए 24 पैसे लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तला। पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए अमेरिका के साथ काम करने का इंदिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर को जवाबी खत। कहा कि तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत, तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुशाइंद है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जजेस खत मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, केपी बार काउंसिल, एबटाबाद बार एसोसिएशन का कहना है कि अदलिया पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया। पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, भावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। बाबर आजम दोबारा कौमी टीम के कप्तान। पीसीबी ने कर दिया बाज़ाब्ता ऐलान। बाबर को वनडे और T20 की सरबराही सौंप दी गई। शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड बाबर आजम का पहला इम्तिहान। कीवीज के खिलाफ 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में कौमी टीम की सरबराही करेंगे। पीसीबी ने शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजूहात बता दी। व्हाइट बॉल टीम की क़यादत हिकमत अमली के तहत तब्दील की। मकसद खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। हुक्काम का कहना है कि फैसला खिलाड़ियों के लंबे करियर और इंजरी से बचाने के लिए किया गया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बहैसियत कप्तान शाहीन आफरीदी के मशवरों की हमेशा कदर की, आइंदा भी करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी का बाबर आजम से भरपूर ताउन का ऐलान। शाहीन को कप्तानी से हटाने पर बूम बूम आफरीदी हैरान। कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद, उनके फैसले पर हैरानी हुई। अगर कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। अब फैसला हो चुका तो नेक तमन्नाएं और भरपूर ताउन बाबर आजम के साथ है। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी, तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है। वज़ीर आज़म ने वज़रा को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ारत ख़जाना के सपुर्द महंगाई में कमी, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का टारगेट है। वज़ारत तिजारत को स्मगलिंग और तिजारती खसारा कम करने, वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी से वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वज़ारतों से जवाब तलबी की जाएगी। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA की निजकारी के मामलात तय पा गए हैं।
FBI ने हदफ से 3 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में 6,710 अरब टैक्स जमा हुआ। जुलाई ta मार्च टैक्स वसूली का हदफ 6,707 अरब रुपए था। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स रेवेन्यू में 30% इजाफा हुआ। मार्च 2024 के दौरान मुकर्रर करता 879 अरब का माहाना टैक्स हदफ भी पूरा कर लिया। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईस्टर की खुशियों में शरीक होने शेखुपुरा के चर्च पहुंची। मसीही खवातीन से घुल मिल गईं, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मसीही खानदानों में ईस्टर ग्रांट तकसीम की और केक भी काटा। मरियम नवाज ने कहा कि मेरा ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां अक्सरियत और अकलियत मिलजुल कर रहें। अकलियत की तरफ उठने वाले हर हाथ को आहनी हाथ से रोकेंगे। पहले मैं की तकरार। पेशावर में पीटीआई की रैली बदनज़मी का शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत की एंट्री। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब तकरीर किए बगैर ही चले गए। आसिफा भुट्टो जरदारी की जीत मुतनाज़ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सईद गनी का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीटीआई को इल्म था कि इलेक्शन लड़ा तो बहुत बुरी शिकस्त होगी। किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्जाम बेबुनियाद है। जब मुकाबला ही नहीं तो ऐसी हरकत क्यों करते। नतीजे को तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह अपनी सियासी साख खराब कर रहे हैं। पीटीआई का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि असेंबलियों में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अराकीन नहीं हैं। चोरी से सेनेट इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। हमें 8 फरवरी पर यकीन है लेकिन 9 फरवरी पर यकीन नहीं। सिंध में अगली हुकूमत हमारी होगी। वकला ने हकीकी आज़ादी की जंग को फ्रंट लाइन पर लड़ा। समझ नहीं आ रही डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कंदकोट में खराबी हालात और बुरी हुकूमत में ज्यादा बिगड़े। सूबे में बदअमनी की असल जड़ कबायली तनाज़ात हैं। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद, सखर में कबायली तनाज़ात को हल किया जाएगा। पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज की मदद से अमन व अमान कायम करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। जहां वाकया होगा वहां एसएचओ के साथ सजा जजा होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि कच्चे के डाकों की वजह से मुल्तान सखर मोटरवे बंद करने की बात दुरुस्त नहीं। पुलिस के जवानों ने क़याम के लिए कुर्बानियां दी। इनका मोराल बुलंद करें ताकि कच्चे में लड़ सकें। शहर कायद समेत सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे। कराची में जराइम की शरह कम करने का मिशन। आईजी सिंध सरगर्म। गुलाम नबी मेमन का कहना है कि जराइम पर काबू ना पाने पर डीएसपी, एसएचओज और ड्यूटी अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा। एफआईआर का अदम इंदराज और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अहम मुकदमात का टास्क पुलिस के 67 बेहतरीन अफसरान को सौंपा गया है। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल केस की तफ्तीश अब स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की टीम करेगी। सिंध में कच्चे के डाकों की दीदा दलेरी। शिकारपुर में दौरान गश्त डाकों का पुलिस वैन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। 3 अहलकार जख्मी सखर के अस्पताल में जेर इलाज। तंगवानी में 2 रोज कबल महकमा सुई गैस के अगवा किए गए 2 चौकीदारों की वीडियो जारी। दोनों मुखबियों पर तशद्दुद करते दिखाया गया। डाकुओं ने रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपए तावान और जेर हिरासत खवातीन को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। घोटकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एएसआई गुलाम नबी, कंडूयारों में एएसआई नूर अहमद लाशारी जाँ बहक हो गए। कराची में डाकू राज बरकरार। एफबी एरिया जोहराबाद में निजी कंपनी का राइडर लुट गया। मुलजिमान 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार। कराची में पुलिस की कार्रवाई। 5 अगवाकार गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने 5 रोज कबल समनाबाद से 2 बच्चों को अगवा किया था।
कराची के नाले इंसानी जानें निकलने लगे। पोर्ट कासिम के करीब नाले में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक। अल्लाहवाली चौरंगी ग्राउंड में वाटर बोर्ड के टैंक में गिरकर एक बच्चा दम तोड़ गया। सरगोदा में बाप जल्लाद बन गया। घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके 3 कम सिन बेटियों को कत्ल कर दिया। बाद में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। माह रमजान का आखिरी अशरा, पाकिस्तान में लाखों फरजंदाने तौहीद एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में रूह परवर मनाजिर, घरों में खवातीन एतकाफ बैठ गईं। रंग बरंगे फूल कुदरत का शाहकार, चीन और जापान में चेरी ब्लॉसम की बहार। खुश रंग फूलों की महक से फजा खुशगवार। पार्क और सड़कें गुलाबी और सफेद फूलों से सज गईं। दिलकश नजारों को लोग कैमरे की आंख में महफूज करने लगे। और कौन बनेगा कैरत का सुल्तान, न्यू न्यूज के दिलों के छू लेने वाले प्रोग्राम कैरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। 5वां क्वार्टर फाइनल हुसैन शाह ने जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद फजलुर रहमान का कैरत का सुल्तान में सफर तमाम हो गया।